राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास पड़ा था ये वेस्ट सामान। तो यदि आपके पास भी वेस्ट सामान और छोटे छोटे कार्डबोर्ड हैं और आप उन्हें फेंकने की सोच रहे हैं या फिर फेंक देते हैं, तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आप इन्हीं वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इन्हें अपने यूज़ में नहीं ले सकते, आप इनसे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र या फिर बहुत ही डेकोरेटिव की चीज़ें, मतलब डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा किया हुआ जुगाड़ यानी छोटा सा प्रयास आपका इसे बहुत ही कामयाब और यूज़फुल बना सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए हमारी क्रिएटिविटी भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने जो है इस कार्डबोर्ड को अच्छे से फेविकोल से चिपका लिया और इसके इधर उधर के जो एक्स्ट्रा फ्लैप थे उसको भी कट कर लिया। उसके बाद मैंने और मजबूती के लिए यहाँ पर मास्किंग टेप का भी यूज़ कर लिया है और एक कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस लिया जिसे हम इसके अंदर लगा देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर ले लिया है मैंने ये शादी का कार्ड। यदि आपके पास शादी का कार्ड नहीं है तो आप किसी भी पेपर का यूज़ कर सकते हैं, यानी जो सिंपल प्लेन पेपर होते हैं, चार्ट पेपर के होते हैं या फिर बच्चों की स्क्रैप बुक के होते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इस तरीके के शादी के कार्ड सबके घर में पड़े ही होते हैं, डेट जाने के बाद तो ये वेस्ट ही हो जाते हैं। तो मैंने इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इन्हें अंदर से चिपका लूँगी, क्योंकि ना मुझे इस तरीके से अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यदि हम इसमें ये चिपका लेंगे ना तो इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लगेगा। और आप चाहे ना फ्रेंड्स, इसकी जगह ना कोई फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इस पर कोई फैब्रिक भी चिपका सकते हैं। बाकी एक पीस लिया मैंने, यहाँ पर चिपका दूँगी इसको भी। तो अंदर से मैंने इसे पूरे को कवर कर लिया है। तो ये देखिए पूरा कवर हो चुका है अंदर से। और बाहर से अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कर देंगे एक्रेलिक कलर। तो यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है फ्रेंड्स। और आप चाहे तो बाहर भी इसके ऊपर कोई पेपर चिपका सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही सुंदर सुंदर पेपर चल रहे हैं और 10 रुपये में एक शीट मिल जाती है, तो उसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी अच्छी सी पेपर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप चिपका के अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक जो है गोटा लगा दिया था और इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर भी मैंने एक फ्री का जुगाड़ किया है। तो यहाँ मेरे पास एक घेवर का डब्बा था, उसका ये ऊपर का जो है ढक्कन है, तो ये काफ़ी अच्छा है और देखने में बिल्कुल शाइनिंग है इसमें, बिल्कुल सिल्वर की तरह। और मैंने सोचा कि क्यों ना मिरर ख़रीदने से अच्छा है कि हम इसमें से ही कुछ मिरर कट कर लिए जाएं। और ये बिल्कुल प्लेन भी था और बिल्कुल इसकी शाइनिंग जो है बिल्कुल ऐसी थी जैसे मिरर की होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरीके से कुछ इसमें डिज़ाइन बनाया और उसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी कटिंग कर लूँगी। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, राउंड में, स्क्वायर में, डायमंड में, स्टार शेप में, किसी भी शेप में आप इन्हें कट कर सकते हैं। अब जैसे मिरर की कटिंग होती है उसी तरीके से। और ये देखने में बिल्कुल मिरर की तरह लग रहे थे। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी शेप जो है कट कर ली है और ये इजीली कटिंग भी हो रही थी इसमें, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास भी इस तरीके का मतलब डब्बा है कोई जो शाइनिंग वाला है और देखने में बिल्कुल मिरर की तरह उसकी शाइनिंग है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ राउंड में, कुछ गोल, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल अलग अलग शेप में कट कर लिए है। और यहाँ पर एक मैंने इस तरीके से फ्लावर शेप में भी इनकी कटिंग की है, क्योंकि इनको भी ना आप कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके के। और ये बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है फ्रेंड्स, मैंने इसमें किसी भी मिरर का यूज़ नहीं किया है। तो आप इस तरीके का फ्री का जुगाड़ करके ना काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं अपने घर के लिए। बाकी क्रिएटिविटी तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही सकते हैं, क्योंकि जैसी आपकी क्रिएटिविटी होगी आपकी चीज़ उतनी ही अच्छी और सुंदर दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरीके से और भी काफ़ी सारे जो है फ्लावर कट कर लिए हैं। तो बिल्कुल ये मिरर की तरह लग रहे हैं ना, कोई कहेगा भी नहीं कि ये मिरर नहीं है। तो यहाँ पर जो है मेरे कलर भी सूख चुका था और इसमें भी जो है ना मैं गोटा का यूज़ करूँगी। तो यहाँ मेरे पास 2 गोटे थे, सिल्वर और गोल्डन, लेकिन मैंने गोल्डन ही इस पर लगा लिया, चिपका लिया अच्छे से। और यहाँ पर जो मैंने ये मिरर कट किए है ना, इनको मैं चिपका लूँगी। मैंने अलग अलग शेप में कट किए हैं, तो इनको मैं अपने अकॉर्डिंग जो है लगा लूँगी। और बाकी जो मेरे बच गए हैं उनका भी मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा मेरा जो है ये कार्डबोर्ड जो है, मतलब ये जो है कार्ड बच गया है, तो इसकी भी मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। और काफ़ी सारे मैंने काट के रख भी लिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनके ऊपर ये इन्हें चिपका दिया है और ऊपर भी मैं थोड़े से चिपका लूँगी,
जो सिंपल खाली खाली नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने ले लिया वाइट एक्रेलिक कलर, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे कुछ और डेकोरेट कर लूँ वहाँ पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से डॉट लगा दिए। बाकी आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा और इसे सुंदर बनाना था तो मैंने इसलिए इसमें इस तरीके से ये डिज़ाइन भी बना दिया है। और बीच में यहाँ मेरे पास ये घंटी रखी हुई थी जिसे हम यहाँ पर चिपका लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे चिपका लिया और एक मोती भी लगा लिया जिससे हम इसे ऐसे बंद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया बहुत ही सुंदर ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि कानों के जो ईयरिंग होते हैं या फिर जो पहनने के नेकलेस वगैरह होते हैं इधर उधर हम रख देते हैं, तो वो हम एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके इन्हें रख सकते हैं कहीं पर भी, और ये देखने में भी सुंदर लगेगा। यदि हम किसी के सामने से निकालते भी हैं या इसमें से सामान भी निकालते हैं ना तो भी बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लगेगा। और इस तरीके से मैंने इसमें काफ़ी सारे अपने अरेंज करके रख दिए हैं। तो ये देखिए काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है। तो है ना, है ये एकदम कमाल का आइडिया, वो भी वेस्ट चीज़ से बना हुआ। तो आपको कैसा लगता है फ्रेंड्स, आप कमेंट ज़रूर करें, और आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा आप उसे ट्राई ज़रूर कर लें। फिर यहाँ पर भी मैंने इस पेपर को चिपका दिया था। और जो हमारा अगला वाला आइडिया है वो है इस तरीके के कार्डबोर्ड रोल को लेके। तो ये बच्चों का जब मैं लंच पैक करती हूँ तो उसमें जो है बटर पेपर का यूज़ करती हूँ, तो इस तरीके के जो है कार्डबोर्ड रोल बच जाते हैं। तो इस तरीके का यदि कार्डबोर्ड रोल आपके घर में भी बचा हुआ है तो आप उसका यूज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को फेंकने के बजाय ना इनसे काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें भी बना सकते हैं, और काफ़ी सारी जगह आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है इसी तरीके के कार्डबोर्ड रोल को लेके, और आज का आइडिया मैं बिल्कुल नया लेके आई हूँ फ्रेंड्स। आई होप मेरी ये मेहनत और वीडियो आपको पसंद आए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें पीछे लगाने के लिए भी ना एक छोटा सा सर्कल कट कर लिया था और इसे मैं चिपका लूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने एक बड़ा और एक छोटा मतलब ये रोल लिया है, एक की लंबाई ज़्यादा रखी है और एक की कम रखी है, और इसको हम चिपका लेंगे। और जब भी थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हॉट ग्लू का। तो यहाँ मैंने हॉट ग्लू ले लिया है और उसको हम जो है गर्म होने के बाद, मैं यूज़ ही नहीं करती खैर हॉट ग्लू का, तो ये ज़्यादा अच्छी चल भी नहीं रही थी, काफ़ी देर में तो जाके ये गर्म हुई। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से इसमें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, डिज़ाइन बना लूँगी इस तरह से। थोड़ा सा मुँह पर भी लगा लेंगे इससे हॉट ग्लू को, और इस तरह से हम इसमें जगह जगह ये डिज़ाइन बना लेंगे, कहीं छोटा कहीं बड़ा इस तरीके से। और जो आप इसमें स्पेस है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, पास पास भी लगा सकते हैं, इसे दूर दूर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं लंबी लंबी जो है इसमें लाइनें बनाती जाऊंगी, और नीचे की तरफ थोड़ी मोटी हमें बनानी होगी, जैसे कि कैंडल पे लगता है ना कि मोम बह रहा हो उसके तरह। और इसमें फ्रेंड्स बीच बीच में ना धागे से भी जो निकलते हैं ना, वो आप जब ये सूख जाए तो आप उनको हटा भी सकते हैं, क्योंकि जब हमारी हॉट ग्लू हम करते रहते हैं ना तो उसमें तार तार से निकलते रहते हैं, तो आप उनको बाद में हटा दें। तो मैंने दोनों पे ऐसे ही जो है ये बना लिया है, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा बड़ा करके इस तरह से। ऐसे ही रैंडमली बनाया मैंने, कोई इसकी लंबाई या चौड़ाई नाप के नहीं रखी है, ऐसे ही हम इसे बना लेंगे। और ऊपर भी हम इसमें हॉट ग्लू लगा लेंगे, ऊपर की साइड ऐसे किनारे किनारे पे पूरे राउंड में अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक में से दो ही बने थे फ्रेंड्स। यदि आपके पास कार्डबोर्ड रोल और हो तो आप इस मतलब और भी बना सकते हैं, यानी मैंने दो बनाए हैं, आप 3-4 और भी बना सकते हैं सेम इसी तरह से। तो यहाँ दोनों पे मैंने जो है ये हॉट ग्लू का पैटर्न बना लिया है, और अब हम करेंगे इसके ऊपर कलर। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था इसके ऊपर। बाकी तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है। तो आप छोटा सा प्रयास करें फ्रेंड्स, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, और इन छोटे छोटे प्रयासों से ही ना आप काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और जो आपका खाली समय रहता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खाली जो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है,
तो आप यदि छोटी छोटी क्रिएटिविटी करते रहते हैं ना, तो आप अपने आप को व्यस्त भी रखेंगे और आपके दिमाग में फिर इधर उधर की बातें भी नहीं आएंगी, सिर्फ इसी से रिलेटेड आएंगी। और जो है आप इस तरीके की चीज़ें बना बना के ना अपने पैसे भी बचत कर सकते हैं, यानी अपने पैसे भी बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि आप बाहर से ख़रीदते हैं तो पैसे लगते ही हैं, और यदि आप घर में बनाते हैं ना तो बहुत ही कम पैसों में आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और जब हम अपनी चीज़ अपनी मेहनत से बनाते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही सुकून और शांति सी मिलती है, और उसे हम बार बार देखते भी रहते हैं कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। और यदि कोई हमसे पूछता भी है ना कि ये अच्छी लग रही है, किसने बनाई, तो बहुत ही अपने आप पे प्राउड होता है कि हाँ ये हमने बनाई, या फिर उन्हें अच्छी लगी, या फिर हम अच्छी चीज़ बना लेते हैं। तो उस तरीके से तो आप अपने खाली समय का यदि आपके पास हो तो आप उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर इस तरीके से कर दिया है। सभी के ऊपर मुझे ऐसे ही गोल्डन कलर कर देना, जितनी भी मैंने ये हॉट ग्लू से लाइनें बनाई हैं। और मैंने डबल कोट किया था जिससे ये और भी अच्छे से दिखाई दे ब्लैक के ऊपर। और ऊपर जैसे मैंने इसमें करा है वैसे ही आपको करना है। जैसे ऊपर मैंने मोटा सा इसमें डिज़ाइन बनाया है, इस तरीके से आपको ऐसे दोनों में बना लेना है। और यदि आप इसके ऊपर वार्निश करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर वार्निश कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद आप ना नीचे किनारे पे मेरे पास ये टेप रखी हुई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनता है, कुछ बनता है तो लाते रहते हैं। तो इस तरीके की टेप का रोल मेरे पास रखा हुआ था, और भी कलर की है क्योंकि उनको स्कूल में चाहिए रहती होती है। यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं इस तरीके की टेप, यदि नहीं है ना तो आप एक्रेलिक कलर से ही इस तरीके से सिंपल सी लाइन भी बना सकते हैं। ब्रश की हेल्प से सिंपल लाइन बना ले, यदि आपके पास इस तरीके की टेप नहीं है, लेकिन थी तो मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने प्लेन कार्डबोर्ड लिया और उसके ऊपर इस तरीके से कैंडल लगा दी। तो फ्रेंड्स आप इसको चिपका भी सकते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर कलर भी कर सकते हैं ब्लैक। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा था, बिल्कुल कैंडल की तरह। लाइट में तो बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा था। आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर में यदि अपने घर में से लगाते हैं ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। उसके बाद यदि आप इसे इस तरीके से यूज़ भी करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, तो यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड के ऊपर ना है ना ये चिपका लिया था ब्लैक कलर का पेपर। और इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेपर चिपकाने के बाद ना मैं इनको यहाँ पर ऊपर नीचे करके चिपका दूँगी। तो आप इसका ना दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप इसे कैंडल की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कैंडल होल्डर की तरह, और चाहे आप इस तरीके से इसे फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं। पीछे मैंने मतलब ये इसमें लेस गोटा लगा दिया था, मगर फिर भी ना लटक रही थी, फिर भी मुझे ना इसमें बीच में होल करना पड़ा। तो आप चाहे ना इस कार्डबोर्ड में होल कर ले पीछे और इसे दीवार पर लगा सकते हैं। तो मैंने बाद में इसमें होल कर लिया था एक, जिससे इसे मैंने कील पे इस तरीके से जो है हैंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर प्यारा लग रहा था। तो आपको कैंडल होल्डर अच्छा लगा कि इस तरीके से फ्लावर लगाना अच्छा लगा, कौन सा आइडिया अच्छा लगा आप खुद ट्राई कर सकते हैं अपने लिए, या फिर दोनों तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो है ना है ये एक कमाल का और नया आइडिया। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।